सोचता हूँ मैं ये मजलिस, ये कमेटी, ये लबकुशाई देखकर मेरा यकीन है ये लाए हैं तशरीफ सरकार ये जलसे को देखकर। दुश्मनों ने उठाई जब नजर इस इदारे पर, दुश्मनों ने उठाई जब नजर इस इदारे पर, ढाल बनते नजर आए इस्माइल साहब। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आज का यह आखिरी बयान शाइस्ता सलीम बयान का मौजू है पर्दा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। आइए सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, सरवरे कोनो मका, शाफ़ए रोज़े सज़ा, हम गरीबों को अपने लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला की बारगाह बेकश पनाह में झूम झूम कर दुरूदों का हदिया निछावर करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अददा मिन इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिन मुल्किल्लाह। मेरे इस्लाम के बुजुर्गों व पर्दा नसीब माँ और बहनों, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का सर्फ हासिल किया उसका तर्जुमा ये है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाली बीवियों से फरमा दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखे और अपनी पारसाई की हिफाजत करे और अपना बनाव लोगों को न दिखाए मगर जितना के खुद ही जाहिल हो। ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, सुना आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद पारा 18 रुकू 9 सूरह नूर में इरशाद फरमाते हुए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है, ए नबी ईमान वाली औरतों से फरमा दीजिए पर्दा भी एक फर्ज है, औरत की हर चीज पर्दा है, उससे गैर मर्दों से बचना फर्ज है, यहाँ तक कि औरत की आवाज भी औरत है, यानी औरत की आवाज भी पर्दा है। लिहाजा इस्लाम औरतों को ये डस देता है कि तुम अपने घरों में रहा करो और बेपर्दा ना निकलो, इसलिए कि गैर महरम मर्दों से पर्दा करना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं बल्कि फर्ज है, क्योंकि तुम एक नाजुक आईना हो, हल्की सी चोट तुम्हें चकनाचूर कर सकती है, तुम्हारी इज्जत आईने की तरह नाजुक है। ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम एक फूल हो, घर तुम्हारे लिए चमन है, फूल चमन नहीं अच्छा लगता है, अगर फूल चमन से बाहर आ जाए तो वो मुरझाने लगता है। इस्लाम ने औरतों की हिफाजत के लिए पर्दे का हुक्म दिया, औरतों को पर्दे में रहने की ताकीद की है। कुरान और हदीस की रोशनी में पर्दे की बहुत ही ताकीद की गई है, क्योंकि इस्लाम जानता है औरत पर्दे में ही महफूज रह सकती है, मगर आजकल की औरतें पर्दे का बिल्कुल एहतियात नहीं करती। पर्दा तो क्या, बाज औरतें इस कदर बारीक लिबास पहनती है कि उनके बदन की एक एक झलक दिखाई पड़ती है, अपने सर पर दुपट्टा भी नहीं ओढ़ती है और अपने बच्चों को भी इस कदर फैंसी ड्रेस पहनाती है जिसे हीरोइन परफॉर्म करने के लिए जा रही है। और आज ज्यादातर औरतें इस कदर फैंसी बुर्का पहनती है कि उनके बदन का हर एक हिस्सा नजर आ रहा होता है, कि न देखने वालों की नजरें भी उस पर पड़ी रहती है, जिसे वो बुर्का अपने आप को छुपाने के लिए नहीं बल्कि दिखावे और नुमाइश के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्या इसका नाम पर्दा है? नहीं नहीं, बल्कि पर्दा तो वो है जो शहीद करबला की वालिदा शहजादिया रसूल खातून ने जन्नत ने किया है। मेरे नबी की जाहिर जिंदगी की बात है, एक मर्तबा हस्बे मामूल के मुताबिक मेरे आका और सहाबाए किराम नमाज फजर के लिए जमा हुए। काफी वक्त गुजर चुका मगर बादल में सुबह सादिक की सफेदी नजर नहीं आ रही है, तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आखिर क्या बात है कि सुबह सादिक निकलने का नाम नहीं ले रही है? तो मेरे आका ने फरमाया, हजरत अली कहाँ है? इसी वक्त हजरत अली हाजिर खिदमत हुए। हजरत अली ने अर्ज की, मैं हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका ने फरमाया, ए अली आपके घर में मेरी बेटी फातिमा इस तरह आराम फरमा रही है कि उनके सर से चादर अनवर निकल जाने की वजह से उनके बालों की झलक दिखाई पड़ती है। ए अली मुझे कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जे में कुछ मोहब्बत की जान है, ये सूरज की सुहाए उस वक्त तक नहीं निकलेगी, ये सुबह सादिक उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि मेरी बेटी फातिमा अपने बालों को अपनी चादर अनवर से ढक न ले। और ऐसा ही हुआ जिससे हजरत अली ने खातून जन्नत बीबी फातिमा को जगाया और फातिमा ने चादर अनवर से अपने सर को ढका। फौरन
सूरज ने हस्बे मामूल अपनी किरणों को फैलाया और सुबह सादिक का वक्त हुआ। उसके बाद मेरे आका ने और तमाम सहाबा ने नमाज फजर अदा की। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना ज़द्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदिना ज़द्दिल हसन वल हुसैन सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, सुना आप लोगों ने खातूने जन्नत शहजादी रसूल किस तरह बाहर और पर्दा नसीब है, जिनके बालों की झलक को देखना अल्लाह ताला की हैसियत इंसान मखलूक को गवारा ना हुआ। और ये भी सच है कि बीबी फातिमा को आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है और ना ही उन्होंने किसी गैर मर्द को देखा है। क्या हम में और तुम में ऐसा अमल है? नहीं, हरगिज़ नहीं। और भी इस्लाम की ऐसी कई मुकद्दस शहजादियां हैं, जैसे कि खातूने जन्नत की बेटी हसनैन की बहन ज़ैनब के पर्दा नसीबी का ये हाल है कि करबला के मैदान में घर का घर लुट चुका है। बेटा और मोहम्मद शहीद हो गए हैं, बेटी सकीना प्यास से तड़प रही है, बेटा जैनुल आबिदीन बीमारी से लड़ रहा है। लेकिन इस्लाम की शहजादी को अपने बाल बच्चों की फिक्र की बजाय अगर कोई फिक्र है तो फरमाने रसूल की फिक्र है, यानी पर्दे की। शहीदों के घर की बीवियों और बेटियों के सरों से यजीदियों ने दुपट्टे छीन लिए तो सैयदा ज़ैनब ने उन बीवियों से फरमाया कि अपने सर के बालों से अपना बदन ढक लो ताकि यजीद तुम्हें देख ना पाए। इससे अंदाजा लगाइए पर्दा करना हमारे लिए कितना फर्ज है। और भी इस्लाम की ऐसी कई मुकद्दस शहजादियां हैं, जैसे कि गौस पाक की वालिदा बख्तियार काकी के वालिदा इस कदर बाहया और पर्दा नसीब थे जिनकी मिसाल दुनिया में ना मिले। ये तो इस्लाम की ऐसी शहजादियां हैं जिन्होंने शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया, मगर आजकल हमारी माँ बहनों के पास दुपट्टे के कबट भरे हुए हैं। जहाँ देखा वहाँ लाली पाउडर दिखाई देता है, लेकिन अपना मुंह गैर मर्दों से छुपाने के लिए एक भी नकाब नहीं दिखाई देता है। लेकिन मेरी जो माँ बहनें दुनिया में पर्दा नहीं करती, उनका मरने के बाद कब्र में क्या हासिल होगा, तो आइए मैं आपको बताती चलूं। एक मर्तबा एक शख्स कब्र के पास से गुजर रहा था। उसने किसी कब्र से यह आवाज़ सुनी कि मैं जिंदा हूँ। एक दो मर्तबा यह आवाज़ सुनी तो वो बस्ती में गया और लोगों को बाखबर किया। चुनांचे कुछ लोग कब्र के पास आए और उन्होंने भी यह आवाज़ सुनी। यकीन होने के बाद वो मस्जिद के इमाम के पास मसला पूछने गए। इमाम साहब ने कहा, अगर तुमको उसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो उसको कब्र से निकाल लो। चुनांचे लोग कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। जैसे ही तख्ता हटाया देखा कि एक औरत अपनी कब्र में बैठी हुई है, उसके बदन पर कपड़े नहीं है और वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से कपड़ा लाओ ताकि मैं पहनकर बाहर निकलूं। लोग फौरन उसके घर गए और जाकर ये वाकया बताया और कपड़ा लेकर आए और कब्र में फेंक दिया और औरत ने उन कपड़ों को पहना, तेजी से अपने कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भागी और घर जाकर एक कमरे में छुपकर अपने आप को अंदर से बंद कर लिया। फौरन लोग भी उसके घर पहुंचे। लोगों ने दस्तक दी। औरत ने अंदर से जवाब दिया, कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसको मुझे देखने की हिम्मत हो। जब लोगों ने ये बात सुनी तो सब अंदर जाने से डर रहे थे। दो चार लोग जो मजबूत दिल वाले थे जो अंदर गए तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक बाल भी नहीं है। लोगों ने पूछा, तेरे बाल क्या हुए? तो उस औरत ने कहा कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर बेपर्दा घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद मुझे कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोच लिया। फिर औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना डरावना था कि दांतों के अलावा कुछ नजर ना आ रहा था। लोगों ने औरत से पूछा, तेरे होंठ क्या हुए? तो उस औरत ने कहा, मैं अपने होंठ पर लिपस्टिक लगाया करती थी और ना मोहरे मर्दों के सामने बेपर्दा जाया करती थी। इसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए। उसके बाद उस औरत ने अपनी उंगलियां खोली जिनमें एक भी नाखून नहीं था। लोगों ने पूछा, तेरे नाखून क्या हुए? तो उस औरत ने कहा कि मैं अपने नाखून पर नाखून लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया। इतनी बातें बताने के बाद वो औरत बेहोश होकर मुर्दा बेजान हो गई। लोगों ने दोबारा उसको कब्रिस्तान पहुंचा दिया। इससे मेरी वो प्यारी माँ बहनें दर्श हासिल करें जो फैशन परस्त और घर से बेपर्दा बाहर निकलती है। लिहाजा हमें चाहिए कि जल्द से जल्द तौबा करें, वरना हमारा भी यही हाल होगा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना ज़द्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदिना ज़द्दिल हसन वल हुसैन सलातु व सलाम अलैका। औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, पर्दा तो क्या सर से दुपट्टा भी हटा दिया। इससे मेरी वो प्यारी बहनें दर्श हासिल करें जो फैशन परस्त। ऐसे इबरत अंगेज किस्से सुनने के बावजूद हमारी माँ बहनें अपने हरकतों से बाज नहीं आती।
आजकल शादी ब्याह में गलत रस्म और रिवाज का पालन करते हैं जो खिलाफ सुन्नत है, बल्कि बाज रस्में ऐसी है जो नाजायज और हराम है, जैसे डीजे, वीडियो, नाच गाना वगैरह। जो इस्लाम अगर किसी सोने वाले को तकलीफ होती हो तो बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं देता। आज उसी इस्लाम को मानने वाले कुछ बेहया, बेगैरत, बेशर्म शैतान के भाई शादियों में पूरी रात डीजे बजाते हैं, तरह तरह के खुराफात करते हैं और लोगों की नींदें खराब करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का मजाक उड़ाते हैं और पड़ोसियों की तकलीफ का ख्याल करते हैं। मेरे अजीजों, अब शादियों में से बेमुरवती वाले काम करके कौन सा सवाब कमा रहे हैं? बेपर्दा औरतों के बीच नामहरम मर्दों को बिठाकर नाच कूद का प्रोग्राम रखकर कौन से जन्नत के तलबगार हैं? क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी थी? क्या हम मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सजदों को भूल गए जिनमें हमारे लिए बख्शिश की दुआ की जाती थी? क्या हम इतना गिर चुके हैं कि हम खुद को मुसलमान कहते हैं और इस्लाम को यूं बदनाम करते हैं? ए मुसलमानों, अगर खुद को अल्लाह का बंदा कहते हो, अगर खुद को नबी का गुलाम कहते हो, अगर खुद को मुसलमान कहते हो, तो आज बल के अभी से ये अहद करो कि हम कभी भी शादियों में नाच गाना नहीं करेंगे और डीजे वीडियो से दूर रहेंगे। आखिर में मैं अपनी तकरीर को खत्म करते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तमाम माँ बहनों को पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए और रज़ाए इलाही, रज़ाए मुस्तफ़ा ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह उसके हबीब के सदक़े में माफ़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन। सुभान अल्लाह। अभी आप मदरसे गरीब नवाज की आखिरी तालीमी नमाज से बेहतरीन तकरीर समाअत फरमा रहे थे।